आखिर बहू की ऐसी हालत हो कैसे गई? बहू, क्या वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो? मालती ने अपनी बहू कल्पना को कपड़े का टब हाथ में पकड़े हुए देखकर कहा। हाँ मम्मी जी, कल्पना ने ड्राइंग रूम की बेडशीट उठाते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर और मेरी कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना। मालती ने टीवी को देखते हुए कल्पना को फिर से आदेश दिया। और भाभी, हमारी 2-3 ड्रेसेज भी हैं, वो भी ले लेना। ननद नव्या ने बेफिक्री से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी। कहने को तो यह सब कह दिया कल्पना ने, लेकिन एक बार तो उसके मन में फिर से ख्याल आया कि जब से वो ब्याह कर आई तब से तो रोज़ यही होता है। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी पकड़ कर बैठ जाती हैं और ननद रानी मोबाइल पकड़ कर बैठ जाती हैं, क्योंकि उनकी आजकल कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थीं। और छुट्टियाँ नहीं भी होती हैं तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कुछ काम करने का। ससुर जी राम और पति गगन भी नाश्ता पानी करके दुकान पर चले गए थे और कल्पना बैल के कोल्हू की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही जुटी रहती, क्योंकि काम भी 5 जनों का था। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को कल्पना के ऊपर, और दोनों ही हमेशा बस बैठे बैठे हुक्म चलाया करती थीं। कल्पना उन लोगों की बात भी नहीं काट पाती, क्योंकि माँ बाप ने ही यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, और बस इसीलिए वो बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से कल्पना ब्याह कर इस घर में आई तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो यह हो जाता था कि उसको काम के चक्कर में नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता था, और वो बिन नाश्ता किए ही काम करते रह जाती। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद ही खाने का प्रावधान बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक उसकी लगभग भूख समाप्त ही हो जाती, क्योंकि अगर आप भूख लगने पर ना खाइए तो जठराग्नि शांति हो जाती है। इधर 10-15 दिनों से कल्पना बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बारंबार महसूस हो रहा था कि उसको चक्कर सा आ रहा है, और वो अपने आप को संभाल लेती थी क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता था। आखिरकार अचानक एक दिन चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी कि इतने में गगन वहाँ आ गया, क्योंकि वह वहाँ चाय लेने रसोई में आया हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ कल्पना? गगन ने उसको अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। कुछ नहीं गगन, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ गया है। कल्पना ने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन कल्पना गगन की बाहों में ही झूल गई। कुछ नहीं कैसे? ऐसे कैसे तुम्हें चक्कर आ गया? चलो कमरे में आराम से लेटो चलकर। बहुत ज़्यादा काम करते रहती हो, जब देखो तब काम ही काम तुम्हें सूझता है। कभी अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे दिया करो। गगन ने उसकी बाह पकड़कर कहा। अरे नहीं गगन, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो भी गुस्साने लगेंगी। कल्पना घबराते हुए बोली। कल्पना, पहले चलो, तुम लेटो चलकर, बन जाएगी अभी चाय। अभी गगन यही कह रहा था कि कल्पना बेहोश हो गई। गगन किसी तरह से उसको कमरे तक लेकर आया, और आते ही घबराते हुए अपनी माँ मालती को आवाज़ लगाने लगा। और अभी तो उसके पापा राम भी घर ही पर थे। मालती से पहले राम उसके कमरे में पहुंच गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि गगन की आवाज़ की घबराहट से राम भी घबरा गए थे। गगन, ये देखिए पापा, पता नहीं कल्पना को क्या हुआ, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। गगन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चोंचले होते हैं, और कुछ नहीं, कि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मालती अपने स्वभाव के अनुसार चिंचिनाते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उसको बहुत ज़ोरों से चाय की तलब लग रही थी। उसको सिर्फ अपने चाय से मतलब था। बहू की परेशानी से उसे क्या था? ये कैसी बातें कर रही हो मालती? तुम्हारा दिमाग विमाग सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई है और तुम चोचलेबाजी का नाम दे रही हो? कुछ तो शर्म करो। बूढ़ा हो गई हो, लेकिन पता नहीं तुमको कब अकल आ गई आएगी। राम एकदम से अपनी पत्नी मालती के ऊपर चिल्लाकर बोले। तब तक गगन पड़ोस में ही रहने वाले डॉक्टर विवेक को बुला लाया था, जो कि एक तरह से उनके फैमिली डॉक्टर ही थे। आते ही डॉक्टर ने कल्पना का चेकअप शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए, ये तो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर लग रही है, और आंखों से भी ये लग रहा है कि काफ़ी हद तक एनीमिक भी है। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो
खाने पीने की कोई कमी नहीं है। राम भी डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित हो गए कि अचानक से उनकी बहू को क्या हो गया। देखिए राम बाबू, बहू की हालत ये बयां कर रही है कि ये समय से बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है। मैंने बताया ना कि शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर लग रही है। मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इसको थोड़ी देर आराम से सो लेने दीजिए। फिर से शाम को आकर इसका चेकअप करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए और सब लोग तो कमरे के बाहर आ गए, लेकिन गगन वहीं कल्पना के पास कमरे में ही रुक गया। उसको तो कल्पना का इस तरह बेहोश होने से बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई। राम तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में? वो तो उसको बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, अपने बच्चे के समान ही स्नेह देते हैं और वो भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन कुछ तो ज़रूर है जिससे वो अनभिज्ञ हैं। इधर मालती के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उसने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद गगन कमरे से बाहर आकर बोला, पापा, कल्पना को होश आ गया है। राम तुरंत कमरे में पहुंच गए। राम को सामने देखकर कल्पना उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। लेकिन बेटा, एक बात तो बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। राम ने कल्पना से बड़े दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़े हैं? हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक मालती जी भी पीछे से आकर बोली। तुम चुप रहो, राम मालती को डांटते हुए बोले। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो? क्यों इतना ज़्यादा एनीमिक हो गई हो? कल्पना ने डरते हुए अपनी सास मालती की तरफ देखा। बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है? राम ने कल्पना को मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए फिर से पूछा। कल्पना ने कहा, पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़ ही दीजिए, चाय तक का पीने का मौका नहीं मिल पाता और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ। तब तक भूख भी जैसे खत्म ही हो जाती है और कभी अकेले बैठकर खाया नहीं तो इसी वजह से और भी खाना अच्छा नहीं लगता है। कल्पना यह सब कहते हुए बहुत डर रही थी। और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वो बहू का हाथ नहीं बटा सकती? राम ने मालती की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूंगी? और नव्या क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम कर ही ले, ससुराल जाकर तो उसको भी काम ही करना है ना। मालती जी सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रखा करो कि उसने समय से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। आज से यह सब मुझको बिल्कुल भी सुनने के लिए नहीं मिलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समधी जी के कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। राम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और मालती को बस डांटते ही जा रहे थे। पापा, आप चिंता मत करिए, आज से कल्पना का ख्याल मैं खुद रखूँगा। गलती मेरी है जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसके साथ अपने साथ ही बिठाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मुझको तो कल्पना की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है। गगन अभी भी कल्पना के पास ही बैठा हुआ था और उसका सिर सहलाकर बोल रहा था। कल्पना तो अपने पति और ससुर का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत ही हो गई। मुझको माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। बहू, तुम भी मुझको माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। मालती सचमुच शर्मिंदा हो गई और कल्पना का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो उसकी ही थी। मम्मी जी, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी थी, क्योंकि मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। कल्पना ने मालती का हाथ पकड़कर कहा, अब चुपचाप थोड़ी देर लेटो।
मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होश में आते ही के बाद इसको गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। मालती कल्पना का हाथ हटाकर किचन में जाने लगी और फटाफट जाकर कॉफ़ी बनाकर ले आई। चलो, अंत भला तो सब भला। अब बहू, तुम थोड़े दिन आराम करो और घर के काम पहले की ही तरह मालती संभालेगी। राम ने उठते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी। थोड़े दिन तुम आराम कर लो, फिर सास बहू दोनों मिलकर घर का काम एक साथ निपटाएंगे। मालती घर के काम संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और कल्पना लेटे ही लेटे सबकी फिक्र अपने प्रति देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।